सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो में तृतीय वर्ष कला में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के 11वें निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के निबंधकार श्री कुबेरनाथ राय हैं। श्री कुबेरनाथ राय का सामान्य परिचय इस प्रकार से है। श्री कुबेरनाथ राय एक प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं। उनके निबंधों में भारतीयता और लोक जीवन के प्रति गहरी संप्रक्ति के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्राचीनता को वर्तमान का समानधर्मी बनाकर प्रस्तुत किया है, अर्थात प्राचीनता और आधुनिकता का ऐसा मिश्रित रूप देखने को मिलता है जो किसी भी तर्क संपन्न व्यक्ति को रुचिकर लग सकता है। कुबेरनाथ राय के निबंध शास्त्रीय पांडित्य और ज्ञान से ओतप्रोत हैं। उनमें संदर्भों का प्रतिकार जाल बिछा रहता है। अपनी नवीन उद्भावना शक्ति और विशद ज्ञान के द्वारा वे साधारण से साधारण प्रसंग में गूढ़ अर्थ भरने में निपुण हैं। वे जहाँ कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरते हैं, वहाँ भी उनकी सार्थक विचारों की खोज रुकती नहीं, बल्कि वे लालित्य की जमीन पर वैचारिक प्रखरता को उद्भासित करते चलते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन और निषाद बांसुरी प्रसिद्ध हैं। और ये सभी संग्रह हिंदी ललित निबंध परंपरा को न केवल समृद्ध करते हैं वरन उसे आगे भी बढ़ाते हैं। इनमें विषय वस्तु की नवीनता के साथ अभिव्यंजना शिल्प की नवीनता भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के निबंध सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध कुबेरनाथ राय का चिंतन प्रदान जीवन के लिए संदेश प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में लेखक ने रोचक शब्दावली के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है। निबंध के प्रारंभ में लेखक ने यह बतलाया है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, उसी प्रकार मनुष्य के यौवन के अंतिम नक्षत्र स्वरूप उत्तरा फाल्गुनी समझना चाहिए। जीवन में मन को भाने वाले सावन का महीना गधा पच्चीसी की अवस्था है। इस अवस्था में आनंद और मौज ही मौज दिखाई देती है। 25 से 30 वर्ष तक की अवस्था में मनुष्य बिजली की कड़क के समान काम, क्रोध और मोह का सुख भोगता रहता है। निबंध के माध्यम से कहीं कि लेखक ने आधुनिक साहित्य, समाज लेखन और स्पष्ट शब्दों में कहें कि नवलेखन पर व्यंग किया है। उसने उन लोगों पर व्यंग किया है जो व्यवस्था के विरोध को ही अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हैं। इतना ही नहीं, लेखक यह भी कहता है कि विविध प्रकार के नारों से आक्रांत नए पुरूरवा यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो बदले में मुझे भी कबंध में बदलने को कहेंगे। बुद्धिजीवी हो या न हो, कोई भी व्यक्ति केवल शिष्णोदन वाला व्यक्तित्व लेकर कैसे जीवित रह सकता है। इस प्रकार से इस निबंधकार ने प्रस्तुत निबंध में इसी प्रकार की भावनाओं को प्रकट किया है। लेखक का मूल भाव यही है कि मनुष्य को अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके 45वें वर्ष बाद भी प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहिए। यही इस निबंध का प्रतिपाद्य है और यही लेखक का संदेश भी है कि मनुष्य किस प्रकार से 45 वर्षों की उम्र को पार करने के बाद में भी, अपनी जवानी व्यतीत हो जाने के बाद में भी किस प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक रह सकता है और उस जीवन को वह श्रेष्ठ बना सकता है। निबंध के प्रारंभ में लेखक ने वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गधा पच्चीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिस्त्र यानी अंधकार, अज्ञान का सुख भोगते हैं और इसी काल में अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शीश रक्षा कृतार्थ होती है, हमारी इच्छा। फिर 40वें के लगते लगते हम भाद्रपद के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता, जरा यानी बुढ़ापा, जीर्णता यानी दुर्बलता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। काल यानी समय का जो रथ है, चक्र है या घोड़ा है, वह लेखक ने कहा है। वास्तव में सृजन संप्रक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 में 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है।
इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की षट उर्मियों में थकावट आने लगती है। लेखक ने 45वें साल के बाद में जो हमारा जीवन रहता है, हमारा शारीरिक बल रहता है, उसकी तरफ वर्णन करते हुए कहा है कि हमारी जो पंचेंद्रियां हैं उसमें थकावट होने लगती हैं और अस्थि जायत वर्धते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और वेग कम होने लगता है। और इसके विपरीत तीन विप्रीणमते, अपेक्षयते, विवश्यति प्रबलतर हो उठती है। इन्हें प्रदोष बल मिल जाता है और वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठगांठ कर लेती है, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारा कहना नहीं मानती हैं और 45 के बाद ही हमारी जो जीवन की स्थितियां हैं वो बदलने लगती है। हमारा शारीरिक जो जीवन है वह भी धीरे धीरे करके आगे पीछे होने लगता है और हमारी इंद्रियां थक जाती हैं। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती हैं, शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्णा मार कन्याएं चौवा चंदन और चित्र सारी त्याग कर प्रव्रज्या का वल्कल वसन धारण कर लेती हैं। लेखक ने बताया कि किस प्रकार से हम अपना यौवन बुरी तरह से भोग करके जब 45वें साल में प्रवेश करते हैं, यौवन के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं, तो जो स्थितियां हैं, हमारी शारीरिक और मानसिक स्थितियां हैं, उसमें परिवर्तन होता है और जो हमारा जीवन है वह धीरे धीरे परिवर्तन को प्राप्त होता है। हमारी इंद्रियां थक जाती हैं और जो शानो शौकत और मोशोक के भाव हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गधा 25 भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही एक दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले। इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तीसोत्तरी यानी 30 साल के बाद का समय। तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत में एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार और औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सतर्क है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीक का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दांत जरा, बाल जरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है, यानी पूरी तरह से उसका शरीर जर्जर नहीं हो सकता है। उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है, उस पर चढ़कर असीधर व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिमा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, शूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेतकेश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता की सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन होगा। लेखक के अनुसार जो सृष्टि का रचयिता है, जो निर्माण करने वाला है, उसे हम चिर सुंदर के रूप में ही यदि देखते हैं तो हमारा जीवन भी उसके अनुसार हो जाता है। उसे हम वृद्ध के अनुसार नहीं देख पाते हैं। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के संपूर्ण सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है।
गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट गिरिशिखर प्रवचन दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया था। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। लेखक ने इन उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से यौवनावस्था या जवानी में ही जो हमारे पौराणिक जो पात्र हैं उनको सारे दुख प्राप्त हुए थे। जीवन का कठिन समय उनका वही था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीताहरण की ट्रेजरी गठित हुई थी। अतः 30वां वर्ष सदैव वरण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वरण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गदह 25 के विपरीत एक शूर धार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 साल लगने के बाद 45 तथा यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है, पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देता है और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टतः थकहर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ यानी लहरें प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी होने लगती हैं एवं आत्मा की दाहक तेजोमय शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आता है दोस्तोवस्की का, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया है। लेखक ने दोस्तोवस्की का वर्णन किया है कि उसने 40 साल तक जीने को ही सब कुछ कहा था, उससे अधिक जीने को उन्होंने मूर्ख और व्यर्थ लोगों की संज्ञा दी थी। लेकिन लेखक के अनुसार वह स्वयं साठा तथा पाठा की उक्ति वाला है और गंगा की कछार का निवासी होने के कारण उन्होंने 5 वर्ष और आगे बढ़ा करके कहा है कि उनको दोस्तोवस्की की जो थीसिस है वह भी सही लगती है कि 40वें साल के बाद ही जो शक्ति की क्षय प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। लेखक ने लिखा है कि अगले गद्यांश में लेखक ने लिखा है कि मैं इस समय 1972 ईस्वी में अपना 48वां पावस झेल रहा हूँ। पूर्वा फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पी पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोहमूढ़ होने वाला है। उन्होंने स्वयं का ही उदाहरण दिया है और कहा है कि मैं 48 साल का होने लगा हूँ, तो जो स्थितियाँ हैं वो कहीं न कहीं विपरीत होने लगी है और उसमें मुझे संभल कर चलना है। भाद्रपद की पहली नक्षत्र है मगा। मगा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा, आश्लेषा और मगा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मगा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मगा का जल श्रेष्ठ है। मगा मेघ की जड़ी, झकोर का स्तव गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मग झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। मेघा बरसी मानो दूध बरसा, मधु बरसा। इस मगा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मगा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्यकारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर है। अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पानपत्र मेरे होठों में संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी न हो, परंतु उसमें जीर्णता
और जर्जरता नहीं, यह जरा और बुद्धत्व का प्रतीक नहीं। पूर्व फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा है कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है और उसमें मार की तीनों कन्याओं तृषा, रति, आर्त्री को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पद्म कांत कर पल्लव कुंचित केश बिंबाधार विशाल बंकिम भू दक्षिणावर्त गंभीर नाभि और मेवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसके आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। लेखक अपने आप को महसूस कर रहा है कि किस प्रकार से उत्तरा फाल्गुनी जैसे हमारे जीवन के 45वें वर्ष में मैं किस प्रकार की बातों को महसूस कर रहा हूँ और ये बात मुझे आनंद दे रही है। लेखक आगे लिखता है कि काल पुरुष की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती हैं और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है बीच बीच में हिचकी के साथ। यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की बढ़ती है और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक संजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का छककर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, अभी वानप्रस्थ का शरतकाल आने में काफ़ी देर है। इस क्षण को तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटु तिक्त मौज क्यों न हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। उस क्षण उसकी क्या चिंता करूं? यह कालनटी पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी या नैना जोगिन कितना भी भ्रांति माया मृगछल क्यों न हो, मैं उसके रूप से आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परमपद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। इस प्रकार से वह काम भावनाओं को भी जीवन का एक अंग मानते हुए कहते हैं कि उसका भी अपना एक महत्व है, जिसमें कि व्यक्ति का जीवन है वह उसे उत्साहित लगता है और इसे भी हम इसे नकार नहीं सकते हैं। काम भावनाओं को भी हम अपने जीवन में नकार नहीं सकते हैं। लेखक अंत में कहता है कि परंतु एक न दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अपने 20-22 वर्षों के लिए उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण ईशत कुंचित जानू के साथ आभंग मुद्रा में नतग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे? है ऐसा कोई जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिसके बाहर बाहर शरद शिविर पतजार हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाए, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे? है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने से ही पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणित कर दिया, परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिमाओं के मुंडपात हुए हैं और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिमाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। बियावाल जंगल, केतु कांतार यानी बियावान जंगल। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की युक्ति कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रति क्षण और होती जाती है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसका भी कोई बूंद स्थिर नहीं है। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है, कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जीतना असंभव हो तो फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीव रखा जाए। उस दिन मैंने सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था। ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं, तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्दामता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। इस प्रकार से लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि किस प्रकार से हम 45 के
45 वर्ष की आयु के बाद में भी अपने जीवन को उसी प्रकार से उत्साहित और कर्म फल से युक्त बना सकते हैं, कर्मरत बना सकते हैं, ताकि हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहे और हमारे जो अनुभव हैं जीवन के, उसका जो लाभ है वह आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे और हम स्वयं भी स्वस्थ रह करके जीवन के जो सारे सुख हैं उसको भोगते हुए निरंतर आगे बढ़ें। चाहे हमारी इंद्रियां कार्य करें या न करें, चाहे उत्साह कम हो गया हो, फिर भी हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए और स्वर्ण युक्त बनाते हुए, श्रेष्ठ बनाते हुए उसे आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ सके और हम जीवन में जो सुख, शांति और आनंद का भाव है उसे ले सकें। लेखक ने इसी का वर्णन किया है इस निबंध में। धन्यवाद सभी का।